आफ्टरनून क्लास। वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। आज ये 9th स्टैंडर्ड का साइंस का लेक्चर है। ये साइंस का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। ये सेकेंड पार्ट हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम का। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। इस चैप्टर में हम आज इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में देखा था आपका फूड चेन देखा था, फूड वेब, फिर बाद में एनर्जी पिरामिड देखा था। फिर आज इसके सेशन में हम देखने वाले हैं कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये हमने प्रीवियस आपके लेक्चर में छोड़ दिया था, ताकि नहीं तो आपका वो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाता। चलिए कवर करते हैं ये लेक्चर के अंदर। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। देखिए अब हम देखने वाले हैं आज का कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। डिफरेंट साइकिल्स के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहला देखने वाले हैं क्या हम हमारे कौन से स्पीयर्स आते हैं हमारे अराउंड में। देखिए सबसे पहला क्या आता है, आपका एटमॉस्फेयर आता है, फिर आता है आपका लिथोस्फीयर, फिर आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। ये 3 स्फीयर्स आपके आते हैं एंड ये तीनों स्फीयर को एक साथ क्या बोलते हैं, आप बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, बायोस्फीयर से आप बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। यस, बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दो द एनर्जी फ्लो इज इन एन इकोसिस्टम इज वन वे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपका जो एनर्जी फ्लो रहता है वो कौन से वे में रहता है, वन वे में। मतलब आपके सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, बट रिटर्न सन को एनर्जी देते हैं, रिटर्न सन को एनर्जी नहीं देते। इसके लिए वन वे हमारा क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन for their growth. Study of various components in the figure given alongside। देखिए ये फिगर के अंदर एंड हमारे इकोसिस्टम में 3 स्फीयर है। यस, हमारे इकोसिस्टम में कितने स्फीयर है, 3 स्फीयर है। सबसे पहला आता है आपका एटमॉस्फेयर, फिर आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, फिर आपका आता है लिथोस्फीयर। ये तीनों स्फीयर को साथ में क्या बोलते हैं, ये तीनों स्फीयर को साथ में हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया नीचे, nutrients necessary for growth of organisms are continuous transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within the ecosystem, within an ecosystem. This cycle operates continuously through the medium of the biosphere form and lithosphere, atmosphere, hydrosphere and so on। देखिए यहाँ पर आपको तीनों स्फीयर के बारे में बताएं और ये तीनों स्फीयर हमें ऑलरेडी हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, the recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in the process is complex process and depend on the level of energy transferred in the ecosystem। So हमारा बायोजियोकेमिकल में क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमारा होता है आपकी रिसाइकलिंग होती है। किसकी रिसाइकलिंग होती है, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज की साइकलिंग होती है। तो ये किसके अंडर आता है आपका, ये आता है आपका अंडर बायोजियो केमिकल साइकिल के अंदर। अब देख रहे थे गैशियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस साइकिल नाम से समझ में आता है, गैस के फॉर्म में क्या होगा आपका साइकिल फॉर्म होगा एंड सेडिमेंट्स आपका रॉक्स के फॉर्म में क्या होगा, साइकिल होगा। चलिए इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या मेंशन है पॉइंट्स इसके। यहाँ पर देखिए an accumulation of the main biotic gaseous nutritious material is found in the earth atmosphere, includes nitrogen, oxygen and carbon dioxide, water vapor। ये सब इसके क्या आते हैं, गैशियस साइकिल के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं आपका सेडिमेंट्री, क्या देख लेते हैं हम इसका सेडिमेंट्री का। अब देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या दिया, एन accumulation of a main biotic nutrition material is found in soil, sediment and sedimentary rocks। देखिए सेडिमेंट्री जैसे आप सुनेंगे वर्ड क्या मतलब होता है, रॉक इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये था आपका गैशियस वाला और ये था आपका सेडिमेंट्री साइकिल। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। द गैशियस साइकिल इज ये गैशियस साइकिल इज स्पीडर साइकिल देन द सेडिमेंट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, if the CO2 accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind absorbed by the plant।
गैस है, गैस है तो क्या होता है आपका गैस फटाक से आपका क्या हो जाता है डिस्पोज हो जाता है। क्लाइमेटिक चेंजेस एंड द ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल। तो आपको याद रखना है जो आपका कौन सा वाला साइकिल रहेगा, गैसियस साइकिल रहेगा, वो फास्ट साइकिल रहेगा आपका, और सेडिमेंट या फिर रॉक वाला साइकिल रहेगा स्लो प्रोसेस वाला आपका साइकिल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं कार्बन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, एक एंड से चालू होते हैं उस सेम एंड पे रिटर्न चला जाता है कोई भी चीज़, उसे कहते हैं कंप्लीट साइकिल होते हैं, वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कार्बन साइकिल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। द सर्कुलेशन, देखिए यहाँ पर लिखा है द सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, द सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड after that back to the atmosphere is called a carbon cycle। मतलब सर्कुलेशन होता है कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हमें कार्बन कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, बट रिटर्न कहाँ चला जाता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसे क्या बोलते हैं कार्बन साइकिल बोलते हैं। एंड कार्बन सिंबल क्या आता है कार्बन का, सी रहता है, क्या रहता है, सी रहता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये प्रोसेस हम सभी को पता है, हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके जितने भी कार्बन एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, एंड बाद में वहाँ से हमें क्या रिलीज होती है, प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन ऑब्जर्व करते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हम देख भी लेते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपका, ये एनर्जी सोर्स है, क्या है, एनर्जी सोर्स। जैसे ह्यूमन बींग में कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट, तभी तो हम क्या खाते हैं, वीट खाते हैं, फिर हम चावल खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, कार्ब्स मिलता है, क्या मिलता है, कार्ब्स मिलता है, जो हमारे एनर्जी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल, बहुत ज़्यादा असेंशियल। इन द सेम वे आपके प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बट कहाँ कौन से प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, CO2, क्या है, CO2 इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Herbivorous feed upon plant, carnivorous feed upon herbivorous, in the way biotic carbon is transported from plant to herbivorous, from the herbivorous to carnivorous, and from carnivorous to apex consumer। ये हमने एनर्जी पीरियड में देखा था। आप सभी को पता है जितने भी आपके एनिमल्स है हर्बीवरस, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो स्मॉल स्मॉल ग्रासेस पे या प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं, एंड कार्निवरस किस पे डिपेंड होते हैं, कार्निवरस इन हर्बीवरस के ऊपर डिपेंड होते हैं, एंड सो ऑन आपका साइकिल आपका फॉलो होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस भी लिखा है, देखिए मेन प्रोसेस इन कार्बन साइकिल, CO2 the 6 times of carbon dioxide and 12 molecules of water, 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water in the presence of sunlight gives C6H12O6। ये क्या है आपका, ये है आपका ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, तभी तो हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब देखिए और एक यहाँ पर दे दिया आपको। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, क्या है, पावर हाउस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आपका वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। ये हमारा ये जो प्रोसेस दिया है, ये प्रोसेस सेकेंड वाला प्रोसेस ये हमारे विद इन होता है, एंड फर्स्ट वाला जो प्रोसेस ये प्लांट्स के विद इन होता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड एनर्जी हम कर पाते, कोई भी काम कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Even after the death of all types of consumer are decomposed by decomposer like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again in the atmosphere is used organism again by living organism। मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि आपका कार्बन बहुत ही ज़्यादा, कि कार्बन आपका बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट है इन दी एटमॉस्फेयर, और आप इकोसिस्टम में बोल सकते हैं हर चीज़ में आपको क्या मिलेगा, हर चीज़ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक स्टडी ग्रुप में आपके ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट न्यू है वो इस सब्सक्राइब बटन
प्रेस करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम पहले क्या देखा था, हमने देखा था कार्बन साइकिल, अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या था, कार्बन रिलीज हो रहा है जहाँ से वहीं कहाँ जा रहा है, रिटर्न वहाँ पर ही जा रहा है। तो ये पूरे कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं, आप कार्बन साइकिल। सेम आपका यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। टोटल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 21% अवेलेबल है। अब देखिए circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called the ऑक्सीजन साइकिल। देखिए यहाँ पर लिखा है तो सर्क्यूलेशन, कोई भी चीज़ कहता है सर कि वहाँ सर्क्यूलेट होता है, क्या होता है, सर्क्यूलेट होता है। जैसे हमने कार्बन में देखा था, अब हम ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि सर्क्यूलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या था आपका, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, सब तीनों कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनता है आपका, तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करके बनता है आपका बायोस्फीयर। This cycle too includes both the biotic and abiotic components. Oxygen content is produced as well as used up in the atmosphere. अब देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सन, और प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब करता है, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं आपके दूसरे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये एनिमल क्या होते हैं, डेथ हो जाती है, फिर इनमें से डेथ हो जाती है, या फिर ये रिस्पायर करके क्या होता है, एनर्जी फ्लो। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से ये दिखा देता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है प्लांट से, प्लांट से ब्रेथ कर रहे हैं यहाँ से एनिमल, एनिमल गिव्स क्या करता है, कोई भी फंक्शन करता है या फिर कोई वर्क करता है तो उससे बॉडी में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के साथ और क्या रिलीज होता है आपका, CO2, एंड अगेन वो CO2 किसमें जाता है, प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, अगेन वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस। एंड ये साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू आपका प्रोसेस साइकिल चालू रहता है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। हमने दो साइकिल देखा, फर्स्ट आपका कार्बन साइकिल, ये है आपका ऑक्सीजन साइकिल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल्स है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप सभी इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज योर नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कोई गैस है आपके एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है आर्गन, फिर आता है आपका कार्बन। ऐसे सीक्वेंस में है आपका ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन एंड पाया जाता है। नाइट्रोजन फॉर्म 78%, क्या बोला, 78% ऑफ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ नेसेसरी फॉर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर, द सर्कुलेशन of the recycling of nitrogen gas in form, the circulation and the recycling of nitrogen gas in the form of different compounds through the various biotic and abiotic process is called the nitrogen cycle। क्या फॉर्म करता है, ये नाइट्रोजन साइकिल फॉर्म करता है, सर्कुलेशन हो रहा है किससे, बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेस से। देखिए यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा डायग्राम, ये डायग्राम से आपको समझ आया होगा। देखिए क्या बन रहा है, NH4 क्या, अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, फिर नाइट्रिक बन रहा है, नाइट्रेट से अगेन कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है। तो ये सर्कल आपका क्या है, एक सर्कल आपका ये चलता ही रहता है, सर्कल आपका ये चलता ही रहता है। इसका नाम क्या दे दिया इसे, नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी, तो आपको ये तीनों चारों आपको ये पूरा को प्रोसेस ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन पहला आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक एंड नाइट्रेट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। किससे होता है ये, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिक में या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी एक्सक्रीट रहते हैं ह्यूमन बॉडी से या फिर किसी एनिमल के बॉडी से बाहर आते हैं, उसमें क्या रहता है, अमोनिया प्रेजेंट रहता है। एंड ये भी कन्वर्ट किस में हो रहा है, आपके डेड बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज हो रहा है, अमोनिया, क्या रिलीज हो रहा है, अमोनिया। अब आते हैं थर्ड वन, नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। देखिए पहले नाइट्रेट में होता है, फिर कन्वर्ट किससे होता है, नाइट्रेट में। दोनों अलग अलग, पहले आपका नाइट्रेट फिर है आपका नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले नाइट्रेट्स बन रहा था फिर नाइट्रेट बन रहा था। इसमें क्या रहा है, कन्वर्जन अमोनिया, अमोनिया से बन रहा है, इसमें क्या है, अमोनिया,
उसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है आपका नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में। थर्ड आपका आता है डी। फोर्थ आपका आता है डेंट्रिफिकेशन, कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। देखिए सब में क्या था नाइट्रोजन या फिर अमोनिया, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या था नाइट्रोजन या फिर अमोनिया, ये भी अमोनिया क्या रहा था कन्वर्ट हो रहा था, डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन फोर्थ में डेंट्रिफिकेशन में क्या दिया कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में किस में जा रहे हैं गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा है, इसलिए डेंट्रिफिकेशन बोला जाता है। सो यह भी कंप्लीट और 7th चैप्टर ऑफ क्लास 9 का साइंस 2 का एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस दिस बेल आइकन, ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी कुछ फ्यूचर में वीडियो डालूँ आपको वो फटाक से अवेलेबल हो जाए। एंड हाँ शेयर कीजिए, आपके एक ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और वीडियो बनाने का। एंड हमारे इस चैनल VR ट्यूटोरियल के चैनल पे आपको बहुत ही सारे मैथ्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फॉर स्टैंडर्ड 8 के लिए आपको वहाँ मिल जाएगा, स्टैंडर्ड 8 से लेके 10 तक आपको सारे मैथ्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।